अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो यूनिट 5 है केमिस्ट्री की जो न्यू बुक है फेडरल बोर्ड में रिएक्शन काइनेटिक्स, इसकी जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस आउट करेंगे। इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। उसके अलावा जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है द रेट ऑफ अ रिएक्शन डैश एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, यानी कोई भी जो रिएक्शन है उसकी जो स्पीड है रेट जैसे जैसे वो रिएक्शन आगे बढ़ता है तो वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो ये वाली ऑप्शन जो है ये सेलेक्ट करनी है, डिक्रीजेस। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है एज अ रिएक्शन प्रोसीड्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस। तो जब जब रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ता है तो रिएक्टेंट्स जो है ना उनकी कंसंट्रेशन या इर्तिकाज़ जो है वो कम होता जाता है। सिंस द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, अ लोअर कंसंट्रेशन रिड्यूसेस द रेट। तो चूँकि रिएक्शन की जो रफ्तार है ना रेट वो रिएक्टेंट्स के जो कंसंट्रेशन है ना उस पर मुनहसर होती है, इसलिए जो कम कंसंट्रेशन है वो रिएक्शन की रफ्तार को ना उसके रेट को घटा देता है। तो फ्यूअर पार्टिकल्स आर अवेलेबल, क्योंकि जो रिएक्शन होता जाता है तो कुछ पार्टिकल्स ही जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं और टू कोलाइड, ताकि वो आपस में जो है उनकी कोलिजन हो एंड रिएक्ट स्लोइंग द रिएक्शन डाउन। तो उससे क्या होगा कि रिएक्शन जो है वक्त के साथ साथ स्लो होता जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी, किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को ना ये तरीके बदल सकते हैं। तो नन ऑफ दीज, उनमें जितनी भी ऑप्शन दी हुई थी तो वो सारी की सारी जो हैं वो सूटेबल नहीं है। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना, एक्टिवेशन एनर्जी इज़ अ फिक्स्ड प्रॉपर्टी ऑफ अ स्पेसिफिक रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी जो है किसी भी मखसूस रिएक्शन के ना एक कांस्टेंट जो होती है ना स्पेसिफिकली तो फिक्स होती है ना ये प्रॉपर्टी। इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, तो ये टेम्परेचर और कंसंट्रेशन से तब्दील नहीं होती। कैटलिस्ट जो हैं आर ओनली सब्सटेंसेस दैट लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, सिर्फ जो कैटलिस्ट है ऐसी चीज़ है जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। फिर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है रिएक्शंस विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी आर यूजुअली, तो ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी वाले जो रिएक्शंस हैं अमूमन तो स्लो होते हैं। इसमें स्लो वाली ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट करनी है। हाई एक्टिवेशन एनर्जी मींस मॉलिक्यूल्स नीड मोर एनर्जी टू रिएक्ट, यानी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा जो है ना रिएक्शन के लिए एनर्जी की ज़रूरत चाहिए। दिस मेक सक्सेसफुल कोलिजन्स लेस फ्रीक्वेंट, तो इससे जो कामयाब जो कोलिजन्स है ना टकराव उसकी तादाद को कम कर देता है। एज अ रिजल्ट द रिएक्शन प्रोसीड स्लोली, तो इसके नतीजे में रिएक्शन जो है उसकी सुस्त रफ्तारी से वो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसमें कैटलिस्ट जो है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है ना ये फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। अ कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथवे विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, तो कैटलिस्ट जो है वो कम एक्टिवेशन एनर्जी वाला ना मुतबादिल रास्ता फ्राहम करता है। इट लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी इक्वली फॉर बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, तो ये आगे और पीछे जो है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों जो रिएक्शन है उनके लिए यकसा तौर पर ना एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है। इट ओनली स्पीड्स अप इक्विलिब्रियम विदाउट शिफ्टिंग इट्स पोजीशन, तो सिर्फ ना ये इक्विलिब्रियम तक पहुंचने की रफ्तार बढ़ाता है लेकिन तवाज़ुन की पोजीशन नहीं बदलता ना इक्विलिब्रियम की। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, तो ये जो कोलिजन थ्योरी है इसके मुताबिक दर्जा झैल में से कौन सा अमल जो है जो एक्टिवेशन एनर्जी जैसे नहीं है तो रिएक्शन की रफ्तार को ना मुतासर नहीं करता। तो मोलर मैस ऑफ रिएक्टेंट्स, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है कोलिजन थ्योरी फोकसेस ऑन कंसंट्रेशन एनर्जी एंड कैटलिस्ट। कोलिजन थ्योरी है जो ये इर्तिकाज़ जो है ना कंसंट्रेशन, उसके अलावा एनर्जी और कैटलिस्ट जो है उस पर तवज्जो देता है। तो मोलर मैस डज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल रिएक्शन रेट, तो ये जो मोलर मैस है
रिएक्शन की रफ्तार को ना बराह रास्त कंट्रोल नहीं करता. इट ओनली इन्फ्लुएंसेस पार्टिकल स्पीड नॉट द फंडामेंटल रिएक्शन बैरियर. तो ये सिर्फ पार्टिकल की रफ्तार को मुतासिर नहीं करता बल्कि जो बुनियादी रुकावट है ना एक्टिवेशन बैरियर उसको नहीं. तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, हाउ डज अ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. तो कैटलिस्ट जो है ये रिएक्शन की रफ्तार को किस तरह बढ़ाता है, बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट पाथवे विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी. ये जो है ना ऑप्शन ये सिलेक्ट करनी है. अ कैटलिस्ट रिड्यूसेस द एनर्जी बैरियर ऑफ द रिएक्शन. तो कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन की तवानाई की रुकावट को ना कम करता है. मोर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स गेन सफिशिएंट एनर्जी टू रिएक्ट. तो ज़्यादा जो रिएक्टेंट्स हैं उनको रिएक्ट करने के लिए ना एक्टिवेट यानी रिएक्टेंट के तौर पे रद्द अमल करने के लिए काफ़ी जो है तवानाई वो मिलती है. दिस इंक्रीजेज द फ्रिक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन. तो ये कामयाब कोलिजन की ना तादाद को बढ़ाता है. ये जो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं ना उनकी कोलिजन के बारे में बात हो रही है. विच फिजिकल पैरामीटर इज़ नॉट टिपिकली अफेक्टेड बाय द रेट ऑफ रिएक्शन. कौन सा जिस्मानी पैरामीटर आमतौर पर रिएक्शन की रफ्तार से मुतासिर नहीं होता. तो कलर ऑफ रिएक्टेंट्स ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है. मैस, टेम्परेचर एंड गैस फॉर्मेशन कैन चेंज एज रिएक्शंस प्रोसीड. तो रिएक्शंस के दौरान ना मैस, टेम्परेचर और गैस की तश्कील ना बदल सकती है. दिस इंट्रिंसिक कलर ऑफ रिएक्टेंट्स इज़ अ फिक्स्ड प्रॉपर्टी. तो ये रिएक्टेंट का ना असल रंग एक मुस्तकिल खसूसियत है. द रेट अफेक्ट्स कंसनट्रेशन नॉट द इनहेरेंट कलर इटसेल्फ. तो ये जो रिएक्शन है उसकी रफ्तार जो है ये कंसनट्रेशन को तो मुतासिर करती है ना कि सिर्फ जो उसका असल रंग है उसको. तो विच फैक्टर कैन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस. तो कौन सा आमिल जो है वो गैसों से मुतालिक जो रिएक्शन है उसकी रफ्तार को मुतासिर करता है. तो चेंज इन प्रेशर ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है. इंक्रीजिंग प्रेशर रेजेस द कंसंट्रेशन ऑफ गैसस रिएक्टेंट्स. तो दबाव बढ़ाने से गैस के रिएक्टेंट्स का इंतकास जो है वो बढ़ जाता है. दिस लीड्स टू मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन. तो ये ज़्यादा बार ना टकराव का बायस बनती है, कोलिजन का बायस बनता है. तो हैंस द रिएक्शन रेट इंक्रीजेस. इस तरह रद्द अमल की जो रफ्तार है बढ़ जाती है, रिएक्शन की जो रफ्तार है ना वो ज़्यादा हो जाती है. इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स जनरली. तो ठोस जो होते हैं ना सॉलिड वो बॉडीज़ जो हैं उनका एरिया को बढ़ाने से अमूमन क्या होता है, इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन. तो ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है. लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड्स मोर रिएक्शन साइट्स. तो अगर ये सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रिएक्शन के लिए ना ज़्यादा मकामात फराम करता है, यानी ज़्यादा जगह पे रिएक्शन हो सकते हैं. तो दिस इंक्रीजेज द फ्रिक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन. तो ये कामयाब कोलिजन की तादाद को ना बढ़ाता है. तो ज़्यादा पार्टिकल मतलब आपस में कोलाइड कर सकते हैं. एज अ रिजल्ट द रिएक्शन ऑकर्स फास्टर. जिसके नतीजे में ये रिएक्शन जो है ये तेज़ी से होता है. हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी. कोलिजन थ्योरी के नज़रिए के मुताबिक ना थ्योरी के मुताबिक टेम्परेचर जो है वो रिएक्शन की रफ्तार को किस तरह मुतासर करता है. हाई टेम्परेचर इंक्रीजेज द फ्रिक्वेंसी ऑफ कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स. यानी टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो फ्रिक्वेंसी जो है वो कोलिजन जो है वो बढ़ती है टकराव, और काइनेटिक एनर्जी जो है ना पार्टिकल्स की वो भी ज़्यादा होती है. इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना, एट हाई टेम्परेचर पार्टिकल्स मूव फास्टर. ज़्यादा टेम्परेचर पर पार्टिकल तेज़ी से मूव करते हैं. दिस काजेज मोर फ्रीक्वेंट एंड इनर्जेटिक कोलिजन. तो इससे बार बार और ज़्यादा एनर्जी से भरपूर जो है ना कोलिजन वो पैदा होती है, यानी पार्टिकल ज़्यादा एनर्जेटिकली ना कोलाइड करते हैं. एज अ रिजल्ट द रिएक्शन रेट इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली. इसके नतीजे में रिएक्शन की रफ्तार नुमायां तौर पर बढ़ जाती है. नेक्स्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, ड्रॉ एनर्जी डायग्राम that represent the activation energy and show the effect of a catalyst. तो यहाँ पे एनर्जी डायग्राम दिखानी है जिसमें रिप्रेजेंटेशन करनी है ना एक्टिवेशन एनर्जी की, और शो करना है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. तो कैटलिस्ट जो होते हैं ये खुद तो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते लेकिन उसको स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को. तो डायग्राम यहाँ पे दी गई है. तो दिस डायग्राम कंपेयर्स टू रिएक्शन पाथवेज. तो ये जो डायग्राम है इसमें दो केमिकल रिएक्शन की ना पाथवेज का मुआवजा किया गया है. The higher curve shows the uncatalyzed reaction which has a large activation energy barrier. तो ये जो ऊपर वाला कर्व है ना ये एक्टिवेशन ये जो है उस अनकैटलाइज्ड रिएक्शन को ज़ाहिर करता है जिसमें
एक बड़ी एक्टिवेशन एनर्जी की रुकावट मौजूद है। द लोअर कर्व शोज द कैटलाइज्ड रिएक्शन विच हैज़ सिग्निफिकेंटली लोअर एक्टिवेशन एनर्जी ड्यू टू एन अल्टरनेटिव पाथवे। तो नीचे वाली ये जो लाइन है ना कर्व, ये उस रिएक्शन को ज़ाहिर करती है ना जिसमें मुतबादल रास्ते की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम हो जाती है। द कैटलिस्ट स्पीड अप द रिएक्शन बाय लोअरिंग दिस बैरियर। तो कैटलिस्ट जो होते हैं इस रुकावट को, इस बैरियर को कम करके उसका जो एक्टिवेशन की स्पीड है ना उसको रिएक्शन की स्पीड को तेज़ कर देता है। तो इम्पोर्टेंटली इट डज नॉट चेंज द ओवरऑल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो अहम बात यह है कि ये रिएक्शन देने वाले जो मटीरियल्स हैं ना और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके दरमियान जो टोटल एनर्जी है उसके फ़र्क को तब्दील नहीं करता। सेकंड जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ अ कैटलिस्ट ऑन द फॉलोइंग। तो कैटलिस्ट का ना इन पे क्या असर होता है, ये जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन पे और द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पे। इसका जो आंसर है पहले इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन की रफ्तार पर असर। कैटलिस्ट जनरली इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो कैटलिस्ट हैं ये एक्टिवेशन जो करते हैं ना एक्टिवेट, तो उससे क्या होगा कि रिएक्शन की रफ्तार को ना बढ़ा देते हैं। इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथवे दैट नीड्स लेस एनर्जी। तो ये एक ऐसा मुतबादल पाथवे फ्राहम करते हैं ना, रास्ता फ्राहम करते हैं जिसके लिए कम एनर्जी दरकार होती है। दिस अलाउज द रिएक्शन टू प्रोसीड मच फास्टर। इससे रिएक्शन बहुत तेज़ी से मुकम्मल हो जाता है। इफेक्ट ऑन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी पर असर जो है, कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो कैटलिस्ट जो है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। इट ऑफर्स अ मैकेनिज्म विद अ स्मॉलर एनर्जी बैरियर। तो एक ऐसा तरीका फ्राहम करता है जिसमें तवानाई की रुकावट जो होती है कम होती है। एज अ रिजल्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैन चेंज इनटू प्रोडक्ट्स मोर इजीली। तो इसके नतीजे में रिएक्टेंट देने वाले जो मॉलिक्यूल हैं आसानी से ना प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई पाउडर्ड जिंक रिएक्ट्स फास्टर विद एसिड दैट अ पीस ऑफ जिंक गिव रीजन। तो पाउडर शक्ल में जिंक जो है वो एसिड के साथ जो पीसीस की निस्बत ना ज़्यादा तेज़ी से क्यों रिएक्शन करता है, रिएक्ट क्यों करता है, तो इसकी वजह बयान करनी है। पाउडर्ड जिंक रिएक्ट फास्टर विद एसिड देन अ पीस बिकॉज इट हैज़ फार ग्रेटर सरफेस एरिया। तो एक तो ये रीज़न है क्योंकि इसकी जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा होता है, पाउडर का पार्टिकल जो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो अ लार्ज सरफेस एरिया एक्सपोजेज मोर जिंक एटम्स टू एसिड इंक्रीजिंग कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड सक्सेसफुल कोलिजन्स, जिसको कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग ना, तो ज़्यादा जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा जिंक के पार्टिकल्स को एसिड के सामने लाता है, जिससे जो कोलिजन की तादाद है ना और कामयाब जो कोलिजन है ये कोलिजन थ्योरी के मुताबिक वो बढ़ता है। तो देयरफॉर हाइड्रोजन गैस फॉर्म्स फास्टर एंड जिंक डिजॉल्व्स मोर रैपिडली। तो इसलिए हाइड्रोजन गैस तेज़ी से बनती है और जिंक जल्दी जो है वो डिजॉल्व होता जाता है, मीन घुल जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लिस्ट फिजिकल पैरामीटर्स विच आर अफेक्टेड बाय रिएक्शन टेस्ट। तो उन तबई अवामिल यानी फिजिकल पैरामीटर्स की फहरिस्त बनानी है जो कीमियाई जो रद्द अमल है ना केमिकल रिएक्शन उसकी रफ्तार से मुतासिर होते हैं। द फिजिकल पैरामीटर्स अफेक्टेड बाय रिएक्शन रेट इंक्लूड। तो इसमें कौन से जो हैं फिजिकल पैरामीटर्स शामिल हैं, एक जो है चेंज इन मैस, जो है मैस में जो तब्दीली है। ड्यूरिंग अ रिएक्शन द मैस ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेज एंड द मैस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज। द स्पीड ऑफ दिस चेंज शोज द रिएक्शन रेट। तो ये जो रिएक्शन है इसके दौरान ना रिएक्टेंट्स की जो मैस है कम होती है और प्रोडक्ट्स की मैस बढ़ती है। तो इस चेंज में ना इस तब्दीली की जो रेट है, रफ्तार, वो रिएक्शन की रफ्तार को ना जाहिर करती है। सेकंड पे जैसे ना फॉर्मेशन ऑफ गैस जो है, गैस का बनना, इफ़ गैस इज़ प्रोड्यूस्ड इट्स वॉल्यूम एंड प्रेशर चेंज विद टाइम इन अ क्लोज सिस्टम, प्रेशर रेजेज एज गैस फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन रेट। तो अगर गैस जो है वो प्रोड्यूस हो तो इसका वॉल्यूम और जो प्रेशर है वो वक्त के साथ बदलता है। तो क्लोज सिस्टम में ना तो जो प्रेशर है वो बढ़ता है और ये जो रद्द अमल है ना रिएक्शन, इसकी रफ्तार पर ये मुनहसर होता है, डिपेंड करता है। टेम्परेचर जो है दर्जा हरारत, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीज हीट इंक्रीजिंग टेम्परेचर वाइल एंडोथर्मिक रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट लोअरिंग टेम्परेचर। द रेट ऑफ दिस चेंज डिपेंड ऑन रिएक्शन रेट। तो ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये हरारत को ना, हीट को वो खारिज करते हैं और उससे क्या होगा, उससे टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। जबकि ये जो दूसरे हैं एंडोथर्मिक, इसमें तो एब्जॉर्प्शन का अमल होता है ना, तो जब एब्जॉर्प्शन होती है तो दर्जा हरारत को कम करते हैं और इस तब्दीली की रफ्तार ना रेट वो रिएक्शन की रफ्तार पर मुनहसर होती है, डिपेंड करती है।
तो एक्सप्लेन कोलिजन थ्योरी एंड इट्स की कंपोनेंट्स, ये जो कोलिजन थ्योरी है ना इसके बारे में बताना है और इसके कंपोनेंट्स बताना है। इसको थोड़ा शॉर्ट लिखा है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया है इधर। तो कोलिजन थ्योरी स्टेट्स दैट केमिकल रिएक्शंस ऑकर व्हेन पार्टिकल्स कोलाइड विद इनफ एनर्जी एंड करेक्ट ओरिएंटेशन। तो ये जो कोलिजन थ्योरी है उसके मुताबिक कीमियाई जो रिएक्शंस होते हैं उस वक्त होते हैं जब जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी एनर्जी और दुरुस्त सीमत के साथ ना दुरुस्त डायरेक्शन के साथ आपस में कोलाइड करें ना टकराएं। तो सफिशेंट एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी भी इसको आप कह सकते हैं। तो पार्टिकल्स मस्ट हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी टू रिएक्ट। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है तो पार्टिकल्स के पास रिएक्शन के लिए ना कम से कम इससे ज़्यादा जो है ना एनर्जी होनी चाहिए। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन, पार्टिकल्स मस्ट कोलाइड इन द राइट डायरेक्शन फॉर बॉन्ड्स टू ब्रेक एंड फॉर्म करेक्टली। तो दुरुस्त सिमत का भी होना ज़रूरी है। तो पार्टिकल ऐसी सिमत में टकराने चाहिए ना कि पुराने बॉन्ड टूट सके और नए वाले बॉन्ड बन सके। कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है, मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन्स यूजुअली इंक्रीज द रिएक्शन रेट। तो ज़्यादा जो तसादुम है, ये जो कोलिजन है आमतौर पर रिएक्शन की रफ्तार बढ़ा देते हैं ना, तो इससे पार्टिकल की जो रिएक्शन है वो तेज़ हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है उसकी रफ्तार पर ना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में तब्दीली के असरात पर गुफ्तगू करनी है। कंसंट्रेशन इफेक्ट जो है, इंक्रीजिंग रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेजेस रिएक्शन रेट। तो रिएक्टेंट का ना कंसंट्रेशन बढ़ाने से, वैसे आप कंसंट्रेशन को ना ये समझ लें क्वांटिटी ऑलमोस्ट होती है ना, बढ़ाने से उसके रिएक्शन की जो रेट है ना रफ्तार वो बढ़ती है। तो रीज़न जो है, मोर पार्टिकल्स पर वॉल्यूम काज मोर कोलिजन। तो जब ज़्यादा पार्टिकल है ना वॉल्यूम के अकॉर्डिंग तो ज़ाहिर है उनमें कोलिजन भी ज़्यादा होगी। तो सक्सेसफुल कोलिजन्स जो हैं, हायर कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। तो ये जो ज़्यादा आपस में कोलिजन्स हो रही हैं उनकी तादाद मुअस्सर जो है ना इफेक्टिव कोलिजन के इम्कानात बढ़ाती है। इसकी जो एग्जांपल है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स रिएक्ट फास्टर विद मार्बल दैन वीक एसिड्स। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो कमज़ोर एसिड की निस्बत ये जो मार्बल्स हैं ना उनसे तेज़ी से ना रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ ग्राफ्स आर यूज्ड टू इंटरप्रेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो वजाहत करनी है ना कि रिएक्शन की रफ्तार को समझने के लिए ग्राफ कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसमें ये डायग्राम से भी इसको शो ऑफ किया गया है यहाँ पे। तो ये जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ना, ग्राफ्स शो हाउ कंसंट्रेशन चेंजेस विद टाइम। तो ये असल में बताते हैं ना, ग्राफ इस बात को जाहिर करते हैं कि वक्त के साथ साथ कंसंट्रेशन कैसे बदलता है। तो रिएक्टेंट्स जो हैं, अ डाउनवर्ड स्लोप शोज रिएक्टेंट्स डिक्रीजिंग, स्टीपर मींस फास्टर कंजम्पशन। तो नीचे की तरफ जो ये स्लोप है ये कंसंट्रेशन में कमी को जाहिर करती है। तो स्टीपर जो होती है ना, ज़्यादा ढलवान जो होती है, तेज़ रफ्तार कमी को ना जाहिर करती है। तो प्रोडक्ट्स जो हैं, एन अपवर्ड स्लोप जो है शोज प्रोडक्ट्स इंक्रीजिंग, स्टीपर मींस फास्टर फॉर्मेशन। तो प्रोडक्ट्स में ऊपर की तरफ ये जो ढलवान है ना स्लोप, ये कंसंट्रेशन में इजाफे को जाहिर करती है। और ज़्यादा जो है ना ये स्टीपर जो ढलवान होती है ना, स्टीपर मींस तेज़ रफ्तार प्रोडक्ट्स को जाहिर करती है ये। तो स्लोप मीनिंग जो है ना, स्टीपर स्लोप ये इक्वल होती है फास्टर रेट के, और फ्लैटरिंग जो है ये इक्वल होती है रिएक्शन स्लोइंग और रीचिंग एक्विलिब्रियम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाई इज़ एक्टिवेशन एनर्जी इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की रफ्तार का तयन करने में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्यों अहम है। तो इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं ना। एक्टिवेशन एनर्जी इज़ द मिनिमम एनर्जी नीडेड फॉर अ रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो कम से कम एनर्जी होती है ना जो किसी रिएक्शन के लिए ज़रूरी है, उसके बगैर रिएक्शन हो नहीं सकता। तो हाई एक्टिवेशन एनर्जी, फ्यूअर पार्टिकल्स कैन रिएक्ट सो द रिएक्शन इज स्लोअर। तो कम पार्टिकल जब आपस में रिएक्ट कर पाते हैं तो इसलिए जो रिएक्शन है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो लो एक्टिवेशन एनर्जी में मोर पार्टिकल्स कैन रिएक्ट सो द रिएक्शन इज़ फास्टर। तो इसमें ज़्यादा पार्टिकल्स आपस में रिएक्ट कर पाते हैं, इसलिए उनका जो रिएक्शन है वो फास्टर होता है। तो इसकी जो कंक्लूजन है, एक्टिवेशन एनर्जी कंट्रोल्स हाउ इजीली अ रिएक्शन अकर्स। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये असल में कंट्रोल करती है ना, तय करती है कि रिएक्शन कितनी आसानी से हो सकता है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ रिएक्शन हाउ डज दिस अफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। तो अगर रिएक्शन का दर्जा हरारत जो है ना टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो पार्टिकल्स की जो हरकी तवानाई है ना, मूवमेंट वाली काइनेटिक एनर्जी, उस पर क्या असर पड़ता है। तो इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी जो है, हाई टेम्परेचर गिव्स पार्टिकल्स मोर थर्मल एनर्जी मेकिंग देम मूव फास्टर। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, तो ज़्यादा जो टेम्परेचर ना पार्टिकल्स को ज़्यादा हरारत ना टेम्परेचर वो फ्राहम करता है, जिससे वो तेज़ हरकत करते हैं, तेज़ मूवमेंट करते हैं। तो मोर कोलिजन्स जो है ना, फास्टर पार्टिकल्स कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली। तो जो ज़्यादा तेज़ पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा बार बार ना कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। इफेक्टिव कोलिजन जो है, मोर पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ओवरकम एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजिंग रिएक्शन रेट। तो ज़्यादा जब पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो काइनेटिक एनर्जी की रुकावट अबूर कर सकते हैं, तो जिससे ये जो रिएक्शन है उसकी रफ्तार बढ़ती है। तो इसकी जो कंक्लूजन है, हाई टेम्परेचर रेजेस बोथ कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। तो इससे ये नतीजा निकलता है ना कि ज़्यादा टेम्परेचर जो है ये जो कोलिजन की तादाद और जो एनर्जी दोनों को बढ़ाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाई डू ओनली फ्रिक्शन ऑफ कोलिजन लीड टू अ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। तो ये कोलिजन थ्योरी के मुताबिक सिर्फ चंद जो कोलिजन्स हैं यही जो हैं ये रिएक्शन क्यों पैदा करते हैं। तो इसमें पहले सफिशेंट एनर्जी लिखेंगे, तो ओनली पार्टिकल्स विद इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी कैन रिएक्ट। तो सिर्फ वो पार्टिकल रिएक्ट करते हैं जिनके पास काइनेटिक एनर्जी के बराबर या इससे ज़्यादा ना एनर्जी होती है। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन जो है ना, पार्टिकल मस्ट कोलाइड इन द करेक्ट डायरेक्शन फॉर बॉन्ड्स टू फॉर्म। तो पार्टिकल्स का ना सही सिमत में टकराना ज़रूरी है ताकि वो नई बॉन्ड जो है वो बना सकें। इन इफेक्टिव कोलिजन जो है ना, इफ़ ईदर एनर्जी और ओरिएंटेशन इज़ रॉन्ग पार्टिकल जस्ट बाउंस ऑफ। तो अगर ये जो एनर्जी है या उनकी डायरेक्शन वो दुरुस्त नहीं है तो पार्टिकल सिर्फ टकरा कर ना वापस हट जाते हैं। तो इसकी जो कंक्लूजन है ना, ओनली कोलिजन्स मीटिंग बोथ कंडीशन काजेज रिएक्शन। तो सिर्फ वो कोलिजन जो दोनों शराइत पूरी करें उसी से ये रिएक्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एवेलुएट हाउ इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जांचना है ना कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से रिएक्शन की रफ्तार पर क्या असर पड़ता है। तो हाई एनर्जी बैरियर जो है, इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी मेक्स इट हार्डर फॉर पार्टिकल टू रिएक्ट। तो ज़्यादा तवानाई जो है उसकी रुकावट जो है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से ना पार्टिकल के लिए रिएक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो फ्यूअर एनर्जेटिक पार्टिकल्स, ओनली स्मॉल फ्रिक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी। तो कम तवानाई वाले ना एनर्जी वाले जो पार्टिकल्स हैं, सिर्फ चंद जो पार्टिकल्स के पास रिक्वायर्ड तवानाई होती है। तो रिड्यूस्ड सक्सेसफुल कोलिजन्स, फ्यूअर पार्टिकल्स ओवरकम द बैरियर लोअरिंग रिएक्शन रेट। तो कम जो पार्टिकल की रुकावट अबूर करते हैं ना, तो इसमें जो रिएक्शन की रफ्तार कम हो जाती है। कंक्लूजन जो है, हायर एक्टिवेशन एनर्जी स्लोज डाउन द रिएक्शन सिग्निफिकेंटली। तो इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, उसकी जो रिएक्शन है उसको नुमाया तौर पर सुस्त कर देती है, स्लो कर देती है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सजेस्ट अ वे टू आइडेंटिफाई अ कैटलिस्ट हैज़ बीन इफेक्टिव ऑन अ रिएक्शन। तो ये पहचानने का ना कोई तरीका बताएं कि कोई जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन में ना मुअस्सर रहा है या नहीं। तो कंपेयर रिएक्शन रेट्स, perform the reaction with the and without the catalyst under some condition. तो faster rate with catalyst shows effectiveness. तो इनकी ना जो रेट है उसका मुआवजा करना है ना, कंपैरिजन। उसके बाद जो रिएक्शन है उसको कैटलिस्ट के साथ और बगैर ना एक जैसे हालात में ना इसको कंपेयर करें। तो अगर कैटलिस्ट के साथ जो रेट है वो ज़्यादा हो तो उसकी मौसरियत ज़ाहिर होती है। रिकवरी एंड रीयूज जो है ना, चेक इफ़ द कैटलिस्ट इज़ रिकवर्ड अनचेंज्ड एंड रीयूज्ड विद सेम इफेक्ट। तो दोबारा इस्तेमाल जो है ना, देखें कि क्या जो है वो कैटलिस्ट बगैर बदले वापस मिल सकता है और दोबारा वही असर दे सकता है। तो इसकी जो कंक्लूजन है ना, एन इफेक्टिव कैटलिस्ट स्पीड्स रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्स। तो एक मुअस्सर जो कैटलिस्ट है वो जहाँ पे रिएक्शन को ना तेज़ करता है मगर खुद इस्तेमाल नहीं होता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, असेस द इम्पैक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस। तो सनती कीमियाई जो अवामिल होते हैं ना, उन पर कैटलिस्ट के असरात का जायज़ा लेना है। तो फास्टर रिएक्शंस होते हैं, कैटलिस्ट स्पीड अप इंडस्ट्रियल रिएक्शन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन।
तो ये जो कैटलिस्ट हैं संदनती जो रिएक्शन उनको तेज़ करते हैं, उससे प्रोडक्ट जो है पैदावार वो बढ़ती है। लोअर एनर्जी नीड्स बाय रिड्यूसिंग एक्टिवेशन एनर्जी, दे अलाउ प्रोसेसेस एट लो टेम्परेचर एंड प्रेशर सेविंग एनर्जी एंड कॉस्ट। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है कम करके ना ये अमल को कम टेम्परेचर पर और दबाव पर ना मुमकिन बनाते हैं, और इससे क्या होता है कि एनर्जी जो है ना वो थोड़ी सेव होती है। उसके अलावा उसकी जो कॉस्ट है उसमें भी कमी आती है। तो बेटर सेलेक्टिविटी, कैटलिस्ट फेवर डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड प्योरिफिकेशन स्टेप्स। तो ये जो कैटलिस्ट हैं ये जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको तरजीह देते हैं, तो वेस्ट और जो सफाई वगैरह के मराहल है ना उस वो भी कम होते हैं इससे। सस्टेनेबल प्रोसेस दे प्रोमोट, ये लिखा ना, ग्रीनर इकोनॉमिकल एंड इको फ्रेंडली इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस। तो ये सनतों में ना माहौल दोस्त और कम खर्च अमल को ना फ़रोग देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ एडिंग एन एंजाइम टू अ बायोकेमिकल रिएक्शन। तो किसी बायोकेमिकल रिएक्शन में ना एंजाइम को शामिल करने का असरात का जायज़ा लेना है। फास्टर रिएक्शंस जो है, एंजाइम्स ग्रेटली इंक्रीज रिएक्शन रेट्स बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है कम करके तो रिएक्शन की रफ्तार को ना बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो हाई स्पेसिफिसिटी जो है, ईच एंजाइम वर्क्स ओनली ए स्पेसिफिक सबट्रेट इंश्योरिंग एक्यूरेट प्रोडक्ट्स। तो हर एंजाइम सिर्फ मखसूस सबट्रेट पर ना अमल करता है, तो उससे क्या होगा कि दुरुस्त वाली जो प्रोडक्ट है वो यकीनी बनती है। माइल्ड कंडीशन जो है ना, एंजाइम्स फंक्शन अंडर बॉडी टेम्परेचर एंड न्यूट्रल पीएच। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये जिस्मानी दर्जा हरारत को और मुतदिल पीएच पर ना मुअस्सर रहते हैं, मतलब अच्छे से काम करते हैं ना मॉडरेट उस पे टेम्परेचर पे। तो रेगुलेशन जो है, सेल्स कैन कंट्रोल एंजाइम एक्टिविटी फॉर बैलेंस मेटाबॉलिज्म। तो ये सेल्स ना एंजाइम की सरगर्मी को काबू में रख कर ना उसमें बैलेंस कायम करते हैं, उसको बरकरार रखते हैं। तो कंक्लूजन जो है कि एंजाइम्स मेक बायोकेमिकल रिएक्शंस रैपिड, प्रिसाइज एंड एफिशिएंट। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये बायोकेमिकल रिएक्शन को तेज़ करते हैं, दुरुस्त रखते हैं, मुअस्सर बनाते हैं। इवैल्यूएट हाउ टेम्परेचर कंट्रोल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कैन अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो जांचना है कि तरसील के दौरान ना कि दर्जा हरारत जो है ना टेम्परेचर का कंट्रोल जो है प्रोडक्ट के मेयार को कैसे मुतासर करता है। तो मेंटेन्स फ्रेशनेस, कंट्रोल लो टेम्परेचर, स्लोज स्पॉइलेज एंड माइक्रोबल ग्रोथ। तो ताजगी को बरकरार रखता है ना, कंट्रोल शुदा जो टेम्परेचर है ख़राबी और जर्म्स की अफसाइश को कम करता है। एक्सटेंड्स शेल्फ लाइफ, रिड्यूस्ड एंजाइमेटिक एंड केमिकल डिग्रेडेशन, प्रिजर्व्स क्वालिटी। तो ये जो एंजाइम्स हैं और जो केमिकल ख़राबियों में ना कमी मेयार को बरकरार रखती है। तो जब ये मतलब ज़्यादा केमिकल नहीं हो रहे ना, उसमें रिएक्शन नहीं हो रहे, तो उससे फिर शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। प्रिवेंट्स डैमेज, अवॉइड मेल्टिंग, क्रिस्टलाइजेशन और टेक्सचर चेंजेस इन डेलिकेट प्रोडक्ट्स। तो नाजुक जो मतलब मसनूआत है ना प्रोडक्ट्स में पिघलने के लिए, क्रिस्टल्स बनने के लिए, उसके अलावा उनकी जो स्ट्रक्चर वगैरह की तब्दीलियों को रोकता है। फिर इंश्योर सेफ्टी, वैक्सीन्स एंड मेडिसिन रिमेन इफेक्टिव अंडर प्रॉपर कोल्ड चेन। तो वैक्सीन और जो अद्वियात हैं वो दुरुस्त कोल्ड चेन में ना मुअस्सर रहती हैं। कंक्लूजन जो है, टेम्परेचर कंट्रोल प्रिजर्व्स प्रोडक्ट क्वालिटी, सेफ्टी एंड लाइफ। तो ये जो टेम्परेचर का कंट्रोल है ये प्रोडक्ट के मयार, हिफाजत और उम्र को बरकरार रखता है। लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन 1 है, एग्जामिन द ग्राफ डिपिक्टिंग तो द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओवर टाइम। ये वाला ए पार्ट जो है, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, और सी जो है द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन रेट। तो ये ग्राफ जो है ना उसका मुताला करना है, उसमें ना वक्त के साथ जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन, फिर जो टेम्परेचर है उसके असरात और जो उसके रिएक्शन की रफ्तार पर, फिर कैटलिस्ट जो है उसके असरात के जो रिएक्शन रेट है ना उस पर। तो इसका जो आंसर है जो ग्राफ की एग्जामिनेशन है उसमें जो फर्स्ट था ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओवर टाइम, वक्त के साथ रिएक्टेंट्स के जो कंसंट्रेशन है ना उसके लिए द ग्राफ शोज रिएक्टेंट concentration starting high and decreasing over time in a curved pattern। तो ये जो ग्राफ जाहिर करता है ना कि रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन शुरू में ज़्यादा होती है और वक्त के साथ साथ ना उसका जो खम है ना, खम कर्व जो है वो शक्ल में ना कम होती जाती है।
तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन है, एज रिएक्शन प्रोसीड्स रिएक्टेंस डिक्रीजेज एंड द स्लोप बिकम्स लेस स्टीप शोइंग द रिएक्शंस इज स्लोइंग डाउन। अ स्टीपर इनिशियल स्लोप मीन्स अ फास्टर रिएक्शन एट द स्टार्ट। तो जैसे जैसे ये जो रिएक्शन है ये आगे बढ़ता है तो रिएक्टेंट्स कम होते हैं और ये जो स्लोप है ना ये हल्की होती जाती है, जो जाहिर करती है ना कि जो रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो रहा है। इब्तिदा में ना ज़्यादा जो स्टीपर कर्व है उसका मतलब है कि रिएक्शन की रफ्तार जो है ना रेट वो ज़्यादा है। बी जो पार्ट है, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी टेम्परेचर के असरात का ना रिएक्शन की जो रेट है उस पर क्या अमल है। तो द ग्राफ शोज द इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजेज रिएक्शन रेट अप टू एन ऑप्टिमम आफ्टर विच रेट में डिक्रीजेज। तो ग्राफ जाहिर करता है ना कि टेम्परेचर बढ़ने से रिएक्शन की जो रेट है ना रफ्तार एक हद तक बढ़ती है, उसके बाद ये जो रेट है वो कम हो सकती है। तो इंटरप्रिटेशन जो है, हायर टेम्परेचर गिव्स पार्टिकल्स मोर काइनेटिक एनर्जी causing frequent energetic collision. This increases reaction speed, but extremely high temperature may damage materials or enzymes, reducing the rate. तो ज़्यादा टेम्परेचर जो है पार्टिकल्स को ज़्यादा जो है काइनेटिक एनर्जी देता है, जिससे जो कोलिजन है ना टकराव ये ज़्यादा और ताकतवर होते हैं। तो इससे जो रिएक्शन की जो स्पीड है रफ्तार जो है वो बढ़ती है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर है ना मटेरियल या एंजाइम को नुकसान पहुंचाकर उसके रेट को यानी रफ्तार को कम कर सकता है। नेक्स्ट में जो इसका थर्ड पार्ट है, सी पार्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन रेट। कैटलिस्ट का जो है वो इसके रेट पर क्या रद्द अमल है। तो द ग्राफ शोज रिएक्शन विद अ कैटलिस्ट ऑकर फास्टर ड्यू टू लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, यानी ग्राफ जाहिर करता है कि कैटलिस्ट की मौजूदगी में जो रिएक्शन है ज़्यादा तेज़ी से होता है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो इंटरप्रिटेशन जो है इसकी, कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथवे विच लोअर्स एनर्जी नीड्स enabling more particles to react successfully. The catalyst remains unchanged after the reaction. तो कैटलिस्ट जो है एक मुतबादल जो है पाथवे रास्ता वो फराहम करता है जिसमें तवानाई जो है ना एनर्जी उसकी ज़रूरत कम होती है। इससे ज़्यादा पार्टिकल्स कामयाबी से ना रिएक्शन करते। कैटलिस्ट खुद जो है वो रिएक्शन के बाद भी तब्दील नहीं होता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एन इंक्रीज इन द सरफेस एरिया इंक्रीजेज द रिएक्शन रेट। इवेलुएट दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ कोलिजन थ्योरी टू सपोर्ट योर आंसर। तो ये जो सरफेस एरिया है उसके बढ़ने से रिएक्शन की जो रेट है ना उसकी रफ्तार बढ़ जाती है ना। तो इस बयान की ना कोलिजन थ्योरी की रोशनी में इसका जायज़ा लेना है और जो आंसर है उसमें वजाहत से इसको बयान करना है। तो इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन रिएक्शन रेट, यानी रिएक्शन की रफ्तार पर जो सरफेस एरिया उसका क्या असर होता है। तो ग्रेटर सरफेस एरिया मोर अवेलेबल पार्टिकल्स। तो ज़्यादा जो सरफेस एरिया है ये ज़्यादा दस्तियाब जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से जब सरफेस एरिया बड़ा हो तो व्हेन सरफेस एरिया इंक्रीजेज मोर रिएक्टेंट पार्टिकल्स आर एक्सपोज्ड फॉर रिएक्शन। जब सरफेस एरिया बड़ा है तो ज़्यादा रिएक्टेंट के जो पार्टिकल हैं वो रिएक्शन के लिए नुमायाँ हो जाते हैं। तो दिस मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन कोलाइड एट द सेम टाइम। इसका मतलब है कि ज़्यादा तादाद में जो पार्टिकल्स हैं वो एक ही वक्त में टकरा सकते हैं। कोलिजन थ्योरी एक्सप्लेनेशन जो है, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी reactions occur when particles collide with sufficient energy and proper orientation. तो ये जो कोलिजन थ्योरी है इसके मुताबिक जो रिएक्शन उस वक्त होता है जब पार्टिकल मुनासिब एनर्जी और डायरेक्शन के साथ ना टकराते हैं। A large surface area increases the frequency of such effective collision. तो ज़्यादा सरफेस एरिया ऐसे मुअस्सर कोलिजन को ना ये जो आपस में टकराने का अमल है इसकी तादाद में ना इजाफा करता है। तो दिस डायरेक्टली लीड्स द फास्टर रिएक्शन रेट। तो इससे बराह रास्त जो रिएक्शन रेट है वो तेज़ हो जाता है। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है इसकी, तो पाउडर सॉलिड्स रिएक्ट फास्टर देन लार्ज लम्प्स बिकॉज दे एक्सपोज मोर सरफेस टू रिएक्टेंट्स। तो पाउडर की शक्ल में जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े जो पीसीस है उसके मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से ना रिएक्शन करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा उनका जो सरफेस एरिया है उसको ज़ाहिर करते हैं। तो दस ग्राइंडिंग अ सॉलिड बिफोर रिएक्शन इंक्रीजेज द रिएक्शन स्पीड। तो लिहाजा जब भी रिएक्शन से पहले किसी सॉलिड को अगर ग्राइंड कर लेना, पीस लें, तो इसकी जो रेट है ना स्पीड रफ्तार वो बढ़ा देता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंटरप्रेट द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी कैटलिस्ट का ना केमिकल रिएक्शन में किरदार बयान करना है। तो रोल ऑफ कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट का किरदार, इसकी जो डेफिनेशन है ना पहले, व्हाट इज़ अ कैटलिस्ट ना।
तो कैटलिस्ट होता क्या है? कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। कैटलिस्ट वो मटेरियल है, वो मादा है, वो मैटर है जो रद्द अमल को ना, रिएक्शन को तेज़ करता है मगर खुद ख़त्म नहीं होता ना, खुद उसका पार्ट नहीं बनता। इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव रिएक्शन पाथवे विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक मुतबादिल रास्ता फराहम करता है जिसके ज़रिए एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो हाउ इट वर्क्स, इसका जो मैकेनिज्म है, तरीक़ाकार, बाय लोअरिंग दैट एक्टिवेशन एनर्जी अ कैटलिस्ट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स पार्टिकल्स दैट हैव इनफ एनर्जी टू रिएक्ट। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम करके ना कैटलिस्ट उन रिएक्टेंट के पार्टिकल की तादाद बढ़ाता है जिनके पास रिएक्शन के लिए ना काफ़ी एनर्जी मौजूद होती है। दिस इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन्स एंड सो रेज द रिएक्शन रेट। तो इससे ये जो सक्सेसफुली ना कामयाबी से कोलिजन की तादाद बढ़ती है और यूँ जो रिएक्शन की रफ्तार है बढ़ जाती है। तो की प्रॉपर्टीज़ जो है, इसकी अहम खूबियाँ जो हैं, अहम खसूसियात, अ कैटलिस्ट इज़ नॉट परमानेंटली चेंज्ड एंड कैन बी यूज्ड रिपीटेडली। कैटलिस्ट मुस्तकिल तौर पर तब्दील नहीं होता और बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इट डज नॉट ऑल्टर द ओवरऑल thermodynamics or the position of equilibrium, only the rate at which equilibrium is reached। तो ये जो है रिएक्शन की मजबूरी जो थर्मोडाइनमिक्स है या जो इक्विलिब्रियम है पोजीशन, तब्दील नहीं करता बल्कि सिर्फ इसकी रफ्तार जो है ना उसमें तब्दीली लाता है जिससे इक्विलिब्रियम हासिल होता है। तो टाइप और एग्जांपल जो है ना, एग्जाम और मिसाल, तो कैटलिस्ट कैन बी होमोजीनियस सेम फेज एज रिएक्टेंट और हेट्रोजीनियस डिफरेंट फेज। तो कैटलिस्ट जो है वो होमोजीनियस हो सकते हैं तो या फिर हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। An industrial example is the Haber process where an iron catalyst speeds up ammonia formation। तो सनती जो मिसाल है इसमें ना, हाबर का जो प्रोसेस है, तो इसमें आयरन का जो कैटलिस्ट अमोनिया के बनने को ना तेज़ कर देता है, अमोनिया बनने के प्रोसेस को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो टेम्परेचर का ना रिएक्शन की रफ्तार पर क्या असर होता है? इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट। हायर टेम्परेचर इंक्रीजेज रिएक्शन स्पीड। ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देता है। मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एंड कोलाइड मोर ऑफन। मॉलिक्यूल तेज़ी से मूवमेंट करते हैं और ज़्यादा बार आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। तो मोर पार्टिकल्स गेन एक्टिवेशन एनर्जी। तो ज़्यादा पार्टिकल्स को ना एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो फ़ाल बनाती है ना। तो रिएक्शंस ऑकर क्विकली ड्यू टू फ्रीक्वेंट एनर्जेटिक कोलिजन। तो ज़्यादा एनर्जी वाली टकराव के बायस ये जो रिएक्शन है वो तेज़ी से ना वकूअ पज़ीर होता है। मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन कर्व शिफ्ट राइट शोइंग मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन कर्व जो है ये दाईं तरफ जब सिरक जाता है ना इसका कर्व, तो ये ज़्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स को जाहिर करता है। एज टेम्परेचर राइजेस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर इज क्रॉस्ड ईजीली। तो जो टेम्परेचर बढ़ने से ना जो इसका एक्टिवेशन एनर्जी है वो रुकावट में ना आसानी से अबूर हो जाती है जो टेम्परेचर बढ़ता है। तो इवन स्मॉल टेम्परेचर इंक्रीजेस कैन डबल रिएक्शन रेट। तो यहाँ तक कि मामूली सा टेम्परेचर में इजाफा भी ना रिएक्शन की रफ्तार को दुगना कर सकता है। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूजेस टेम्परेचर कंट्रोल टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन। तो सनती अवामिल में ना प्रोडक्शन को बढ़तर बनाने के लिए टेम्परेचर को काबू में रखा जाता है, कंट्रोल किया जाता है ताकि वो जो प्रोडक्शन का अमल है वो बेहतर रहे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जस्टिफाई द रोल ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इन द फूड इंडस्ट्री। तो खुराक की सनत में ना कीमियाई जो केमिकल काइनेटिक्स है उसका किरदार वाज़ेह करना है। रोल ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इन फूड इंडस्ट्री, ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेस एंड प्रिजर्वेशन। केमिकल काइनेटिक्स हेल्प सेलेक्ट द राइट टेम्परेचर एंड टाइम द प्रोसेस एंड प्रिजर्व फूड सेफली। तो ये जो कीमियाई हरकियात हैं यानी केमिकल काइनेटिक्स, ये खुराक को ना महफूज और बेहतर बनाने के लिए दुरुस्त जो टेम्परेचर है ना और वक्त के इंतखाब में ना मदद देती है। कंट्रोलिंग स्पॉइलेज एंड शेल्फ लाइफ, इट आइडेंटिफाइज फैक्टर कॉजिंग स्पॉइलेज एंड स्लोज रिएक्शन इंक्रीजिंग शेल्फ लाइफ। तो ये ना जो एक तरह से बिगाड़ पैदा करने वाले अवामिल होते हैं उनकी निशानदेही करते हैं और इस रिएक्शन को ना सुस्त करते हैं और उससे शेल्फ लाइफ जो है ना चीज़ों की वो बढ़ जाती है। Improving flavor जो है, texture and color kinetic studies manage reactions like Maillard browning to maintain quality। तो ये जो है ना kinetic studies ये Maillard browning जैसे रद्द अमल को ना कंट्रोल में रखती हैं ताकि इसका जो म्यार है ना क्वालिटी वो बरकरार रहे। Ensuring
consistency and quality. It ensures every batch of food has the same safety and the taste. तो ये यकीन दहानी कराती है ना कि खुराक की हर जो पोर्शन है, खेप जो है, वो एक जैसी हिफाजत और जायका रखती है. तो setting optimal storage conditions, chemical kinetics determine best temperature, humidity and pH for storage. तो chemical जो kinetics है, ये स्टोरेज करने के लिए ना बेहतरीन टेम्परेचर, नमी और पीएच तय करती है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रपोज hypothesis for how temperature and surface area affect the reaction rate. Design a set of experiments to test your hypothesis, dealing the methods and measurements. तो एक हाइपोथेसिस पेश करना है जिसमें टेम्परेचर और जो सरफेस एरिया है रिएक्शन की रफ्तार पर ना रेट पर कैसे असरअंदाज होते हैं. अपना मफरूज़ा परखने के लिए तजर्बात जो है ना, एक्सपेरिमेंट वो तैयार करने और तरीक़ाकार और पैमाइश की वजाहत करनी है. तो हाइपोथेसिस जो है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया विल इंक्रीज द रिएक्शन रेट, यानी अगर उसका सरफेस एरिया और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रिएक्शन जो है उसमें इजाफा होगा. रीजनिंग जो है, हायर टेम्परेचर गिव्स पार्टिकल्स मोर काइनेटिक एनर्जी काजिंग फास्टर कोलिजन. तो ज़्यादा टेम्परेचर पार्टिकल्स को ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देता है, तो जिससे कोलिजन जो है वो तेज़ हो जाती है. ग्रेटर सरफेस एरिया एक्सपोजेज मोर पार्टिकल्स, इंक्रीज कोलिजन फ्रिक्वेंसी. तो ज़्यादा सरफेस एरिया मज़ीद पार्टिकल को ज़ाहिर करता है ना, जिससे जो कोलिजन की तादाद बढ़ जाती है. एक्सपेरिमेंट ऑन टेम्परेचर जो है, तो रिएक्ट सोडियम थायोसल्फाइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड at 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 60 डिग्री सेंटीग्रेड. तो सोडियम थायोसल्फेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये जो तीनों टेम्परेचर हैं उस पर रिएक्ट करवाना है. तो measure टाइम until the cross beneath the breaker disappears. तो इस वक्त को ना नोट करना है जब बेकर के नीचे बना हुआ ना क्रॉस गायब हो जाए. तो उसके बाद फास्टर रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर कन्फर्म्स हाइपोथेसिस. ज़्यादा दर्जा हरारत पे ना टेम्परेचर पे ये तेज़ जो अमल है ये हाइपोथेसिस की तस्दीक करता है. तो एक्सपेरिमेंट ऑन सरफेस एरिया जो है, तो रिएक्ट इक्वल मैसेज ऑफ मैग्नीशियम एज रिबन क्रश्ड एंड पाउडर विद HCl. मैग्नीशियम के ना इक्वली जो वज़न है उसका, उसके रिबन फिर जैसे क्रश किया हुआ ना और पाउडर की शक्ल में ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाना है. मायर हाइड्रोजन रिलीज टाइम पाउडर रिएक्ट्स फास्टेस्ट. तो हाइड्रोजन के जो रिलीज़ का वक्त नोट करना है, तो पाउडर सबसे पहले ना रिएक्ट करेगा. तो क्विकर रिएक्शन विद लार्जर सरफेस एरिया कन्फर्म्स हाइपोथेसिस. तो ज़्यादा जो सरफेस एरिया के साथ जो है फास्ट रिएक्शन जो है ये हाइपोथेसिस की तस्दीक करता है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, you are investigating a new catalyst for a reaction that produces a valuable pharmaceutical product. तो आप एक नए कैटलिस्ट की जांच कर रहे हैं ना, जो कीमती दवा साजी ना उसकी प्रोडक्ट हासिल करने के लिए रिएक्शन में इस्तेमाल होगा. तो इसका आंसर जो है ना, इन्वेस्टिगेशन प्लान जो है, हाइपोथेसिस जो है, द न्यू कैटलिस्ट विल इंक्रीज रिएक्शन रेट एंड प्रोडक्ट यील्ड विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड. तो नया कैटलिस्ट जो है रिएक्शन की रफ्तार और जो उसकी प्रोडक्ट को बढ़ाने जबकि खुद ख़त्म नहीं होगा कैटलिस्ट. उसके बाद जो मटेरियल है इसमें फार्मास्यूटिकल, इसमें प्रिकर्सर्स हैं, द न्यू कैटलिस्ट, कंट्रोल कैटलिस्ट और नो कैटलिस्ट. तो इसमें सॉल्वेंट्स होंगे HPLC. तो दवा साजियाती ना ये जो मटेरियल्स हैं इसमें न्यू कैटलिस्ट होंगे, कंट्रोल वाले कैटलिस्ट या विदाउट कैटलिस्ट, फिर सोल्यूशन है सॉल्वेंट और HPLC. तो इसका जो मेथड है ना, रन पैरेलल रिएक्शंस, वन विद द न्यू कैटलिस्ट एंड वन कंट्रोल. तो दोनों को ना साथ साथ जरबात को चलाना है, तो एक नए कैटलिस्ट के साथ और एक कंट्रोल वाले के साथ. तो कीप टेम्परेचर, प्रेशर एंड सॉल्वेंट आइडेंटिकल फॉर ऑल रन्स. तो तमाम एक्सपेरिमेंट्स में ना टेम्परेचर, प्रेशर और सॉल्वेंट के लिए ना यकसा रखना है दोनों जो तजर्बात आप कर रहे हैं. तो सैम्पल एट रेगुलर इंटरवल्स एंड एनालाइज प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय HPLC. तो बाकायदा जो वक्फों के बाद ना उसकी सैम्पलिंग करें और HPLC से जो प्रोडक्ट है उसकी मिकदार मालूम करें. टेस्ट कैटलिस्ट, रीयूज़ द रिपीटिंग रन्स एंड मेजरिंग एक्टिविटी लॉस. तो कैटलिस्ट की दोबारा इस्तेमालियत जांचने के लिए जो एक्सपेरिमेंट दोबारा दोहराएं और जो एक्टिविटी है ना उसमें कमी जो है उसकी पैमाइश करें. मेजरमेंट्स एंड एनालिसिस जो है, कैलकुलेट इनिशियल रेट, टोटल यील्ड एंड प्योरिटी, कंपेयर कैटलिस्ट स्टेबिलिटी एंड सेलेक्टिविटी. तो इब्तदाई रफ्तार, कुल जो पैदावार है, प्रोडक्टिविटी, उसमें जो प्योरिटी है उसका मतलब हिसाब लगाना है. फिर कैटलिस्ट की जो रिलायबिलिटी है ना, स्टेबिलिटी और इंतहाबियत, उसका मुवाजना करना है.
तो एक्सपेक्टेड आउटकम्स जो है मुतवक्की नताइज, फास्टर रिएक्शन, हायर यील्ड, अनचेंज कैटलिस्ट परफॉर्मेंस ओवर सेवरल साइकिल्स। तो तेज़ तरीन रद्द अमल जो है ना रिएक्शन, ज़्यादा प्रोडक्ट और काफ़ी सारी रिपीटेशन के बाद भी कैटलिस्ट की कारकर्दगी में ना काबिल ज़िक्र कमी ना होना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द कैटलिस्ट इन रिएक्शन मैकेनिज्म इंक्लूडिंग इट्स इफेक्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है उसके तरीक़ाकार में ना कैटलिस्ट का किरदार और इसका अफ़ाल ना जो एक्टिवेशन एनर्जी है उस पर असर बयान करना है। तो कैटलिस्ट एक्सेलरेट्स रिएक्शंस, कैटलिस्ट जो है स्पीड अप करता है ना केमिकल रिएक्शंस को विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, यानी खुद इस्तेमाल हुए बगैर। तो लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथवे विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये कम एक्टिवेशन एनर्जी वाला ना मुतबादल रास्ता जो है वो फराम करता है। तो मोर रिएक्टेंट पार्टिकल्स कैन कोलाइड सक्सेसफुली एट द सेम टेम्परेचर। तो सेम टेम्परेचर पर ज़्यादा जो पार्टिकल हैं कामयाबी से ना कोलाइड कर सकते हैं। मॉडिफाइड रिएक्शन पाथवे जो है, द कैटलिस्ट फॉर्म्स टेम्परेरी इंटरमीडिएट दैट लोअर द एनर्जी बैरियर। तो कैटलिस्ट जो है ये आर्जी मरकबात बनाता है जो एनर्जी की रुकावट कम करते हैं। आफ्टर द रिएक्शन द कैटलिस्ट इज़ रीजनरेटेड अनचेंज। तो रिएक्शन के बाद कैटलिस्ट बगैर तब्दीली के दोबारा तैयार हो जाता है। इंक्रीज्ड रिएक्शन रेट जो है, लोअर एनर्जी बैरियर इंक्रीजेज सक्सेसफुल कोलिजन स्पीडिंग द रिएक्शन। तो कम तवानाई की रुकावट जो है कामयाब कोलिजन बढ़ाती है और उससे रिएक्शन तेज़ होते हैं। स्पेसिफिसिटी ऑफ कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट आर रिएक्शन स्पेसिफिक एंड मेक प्रोसेस एफिशिएंट। कैटलिस्ट जो है मखसूस रद्द अमल के लिए होते हैं ना रिएक्शन के लिए, और अमल को मौसर बनाते हैं रिएक्शन को। डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर द रिएक्शन रेट्स विद एंड विदाउट द कैटलिस्ट। तो एक तजिया ना तजर्बा जो एक्सपेरिमेंट वो डिज़ाइन करना है ताकि उसमें कैटलिस्ट के साथ और उसके बगैर ना रिएक्शन की रफ्तार का मुआवजा किया जा सके। तो एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन जो है कंपेयरिंग रिएक्शन रेट विद एंड विदाउट अ कैटलिस्ट, इसके जो ऑब्जेक्टिव है टू कंपेयर रिएक्शन रेट यूजिंग द हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद एंड विदाउट मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ना रिएक्शन की रफ्तार का मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ और बगैर मुआवजा करेंगे। तो हाइपोथेसिस जो है, द कैटलिस्ट विल मेक द रिएक्शन फास्टर बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटलिस्ट जो है इस प्रोसेस को ना तवानाई कम करके तो इसके रिएक्शन को तेज़ करेगा। मेथड जो है, यूज़ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन टू फ्लास्क्स, वन विद MnO2 वन विदाउट। तो इसमें ना दो फ्लास्क में यकसा मिकदार में हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेनी है, तो एक में मैंगनीज डाइऑक्साइड शामिल करें, दूसरे में नहीं करनी। तो मेजर ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एवरी 10 सेकंड यूजिंग अ गैस सिरिंज और वाटर डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी पैमाइश का तरीका है ना कि गैस सिरिंज या पानी के अखराज के ज़रिए से हर 10 सेकंड बाद जो प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन है उसकी मिकदार को नोट करना है। डेटा एनालिसिस जो है, प्लॉट ऑक्सीजन वर्सेस टाइम ग्राफ, स्टीपर स्लोप फास्टर रिएक्शन। तो इसका तजिया करने के लिए ना ग्राफ बना सकते हैं। तो ज़्यादा जो स्टीपर जो होगी ना कर्व वो तेज़ रिएक्शन को ज़ाहिर करती है। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है, रिएक्शन विद कैटलिस्ट विल बी फास्टर देन विदाउट कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट वाला जो रिएक्शन है बगैर कैटलिस्ट वाले रिएक्शन से तेज़ होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन सब्सटेंस ए एंड बी फॉलोज कोलिजन थ्योरी। यू आर tasked with maximizing the reaction rate. Describe how you would modify the number of particles per unit volume, temperature and activation energy to achieve this goal. तो एक कीमियाई जो रिएक्शन है ना, दो मटीरियल्स हैं ए और एक बी, उनके दरमियान ना कोलिजन थ्योरी के मुताबिक आपको ना रिएक्शन की रफ्तार को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। वजाहत करें ना कि आप किस तरह फी इकाई ना उसके वॉल्यूम के पार्टिकल्स की तादाद, दर्जा हरारत और एक्टिवेशन एनर्जी में ना तब्दीली करके इस मकसद को हासिल करेंगे। तो टू मैक्सिमाइज द रिएक्शन रेट मॉडिफाई 3 की फैक्टर्स, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसका जो रिएक्शन है उसकी रफ्तार बढ़ाने के लिए ना 3 अहम अवामिल यानी कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी को ना तब्दील करना। तो इंक्रीज कंसंट्रेशन जो है, रेजिंग द कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ ए एंड बी इंक्रीजेज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, प्रोड्यूसिंग मोर फ्रीक्वेंट एंड एनर्जेटिक कोलिजन दैट लीड टू फास्टर रिएक्शन। तो ये जो कंसंट्रेशन है या फिर प्रेशर, उसमें इजाफा जो है उसमें वॉल्यूम जो है ए और बी का, उसके पार्टिकल्स की तादाद को बढ़ाता है, जिससे जो कोलिजन है ना वो ज़्यादा बार और मुअस्सर होकर ना रिएक्शन को तेज़ करते हैं।
तो रेज़ टेम्परेचर जो है, हाई टेम्परेचर गिव्स पार्टिकल्स मोर काइनेटिक एनर्जी मेकिंग कोलिजन फास्टर एंड इंश्योरिंग अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ देम ओवरकम एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। तो ज़्यादा टेम्परेचर जो है पार्टिकल्स को ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देता है, जिससे जो कोलिजन है वो तेज़ ज़्यादा मौसर होते हैं और ज़्यादा जो कोलिजन एक्टिवेशन एनर्जी की रुकावट अबूर करते हैं। लोअर एक्टिवेशन एनर्जी जो है यूजिंग अ कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथवे विद लोअर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स allowing many more particles to react successfully in less time। तो ये जो है ना कैटलिस्ट इस्तेमाल करने से एक ऐसा पाथवे मिलता है ना जिसमें कम एनर्जी दरकार होती है और ज़्यादा पार्टिकल्स कामयाबी से कम वक्त में रिएक्ट करते हैं। तो ओवरऑल इफेक्ट जो है, ऑल दीज चेंजेस कंबाइंड greatly accelerate the reaction rate according to collision theory। तो ये तमाम तब्दीलियाँ मिलकर ना कोलिजन को ना बढ़ाती हैं ना, और ये जो कोलिजन थ्योरी है उसके मुताबिक रिएक्शन की रफ्तार को ना बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की ना रिएक्शन की रफ्तार पर ना असरात का मुआवजा और फ़र्क बताना है। तो बोथ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बट दे एक्ट डिफरेंटली। तो दोनों जो हैं ये रिएक्शन की रफ्तार को तो बढ़ाते हैं लेकिन दोनों मुख्तलिफ तरीक़ों से ना असर डालते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है, रेट इंक्रीजेज, हाई टेम्परेचर एक्सेलरेट्स रिएक्शंस बाय इंक्रीजिंग पार्टिकल स्पीड। तो ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो पार्टिकल की रफ्तार बढ़ा कर ना रिएक्शन को तेज़ करता है। मोर एनर्जी पार्टिकल्स गेन हायर काइनेटिक एनर्जी काजिंग मोर इफेक्टिव कोलिजन। पार्टिकल्स को ज़्यादा जो काइनेटिक एनर्जी है वो मिलती है जिससे जो टकराव है ना कोलिजन वो ज़्यादा मौसर होती है। एक्टिवेशन एनर्जी जो है, मोर पार्टिकल्स ओवरकम द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर एट हायर टेम्परेचर। तो ज़्यादा टेम्परेचर पर ज़्यादा जो पार्टिकल की एक्टिवेशन एनर्जी की रुकावट ना वो अबूर करते हैं। तो लिमिटेशन जो है, टू हाई टेम्परेचर में कॉज साइड रिएक्शन और डीकम्पोजिशन। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है गैर मतलूबा रिएक्शन या फिर उसके ख़राब होने का ना डीकम्पोज होने का बायस बन सकता है। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन जो है, रेट इंक्रीजेज, हायर कंसंट्रेशन रेजेज रिएक्शन रेट बाय इंक्रीजिंग पार्टिकल नंबर। तो ज़्यादा इर्तिकाज़ पार्टिकल की तादाद बढ़ा करना रिएक्शन की रफ्तार तेज़ करता है। मोर कोलिजन्स, मोर पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम प्रोड्यूस फ्रीक्वेंट कोलिजन। तो पर वॉल्यूम ना पार्टिकल जो हैं ज़्यादा टकराव पैदा करते हैं। फिर एनर्जी अनचेंज्ड, कंसंट्रेशन डज नॉट चेंज पार्टिकल एनर्जी डायरेक्टली। तो कंसंट्रेशन जो है पार्टिकल की तवानाई को ना बराह रास्त नहीं बदलता। लिमिटेशन जो है, बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट रेट प्रैक्टिस एज अदर फैक्टर लिमिट स्पीड। तो एक ख़ास हद के बाद जो है रिएक्शन की रफ्तार रुक जाती है क्योंकि दूसरे जो अवामिल हैं वो महदूद होते हैं। तो की डिफरेंस जो है, टेम्परेचर चेंजेस पार्टिकल एनर्जी वाइल कंसंट्रेशन चेंजेस पार्टिकल नंबर। तो टेम्परेचर जो है वो पार्टिकल की तवानाई बदलता है ना एनर्जी को, जबकि कंसंट्रेशन जो है वो पार्टिकल्स की तादाद जो है उसको बदलता है। तो लास्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन केमिकल रिएक्शन एंड इट्स रिलेशनशिप टू रिएक्शन रेट्स। तो कीमियाई जो रिएक्शन है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी की अहमियत और उसका जो रिएक्शन की रफ्तार से ना ताल्लुक बयान करना है। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज़ वाइटल बिकॉज इट डिटरमाइंस how easily a chemical reaction can occur and directly affect reaction rates। एक्टिवेशन एनर्जी अहम है क्योंकि ये तय करती है ना कि कीमियाई रिएक्शन कितनी आसानी से हो सकता है और ये बराह रास्त ना रिएक्शन की रफ्तार को मुतासर करती है। तो डेफिनेशन जो है एक्टिवेशन एनर्जी की, एक्टिवेशन एनर्जी इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू स्टार्ट अ रिएक्शन एंड फॉर्म प्रोडक्ट्स। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो कम से कम एनर्जी होती है जो रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए और प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़रूरी है। एक्टिवेशन एनर्जी एज अ बैरियर, इट एक्ट्स एज अ एनर्जी बैरियर दैट मॉलिक्यूल्स मस्ट ओवरकम। इफ़ पार्टिकल्स लैक दिस एनर्जी नो रिएक्शन ऑकर्स। तो ये जो एनर्जी है ये एक ऐसी रुकावट है ना जिसे पार्टिकल्स को अबूर करना होता है। अगर पार्टिकल्स के पास ये एनर्जी ना हो तो रिएक्शन नहीं हो सकता। इफेक्ट ऑन रिएक्शन रेट जो है, high activation energy shows reaction because fewer particles have enough energy while low activation energy speeds them up। तो ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी जो है रिएक्शन को सुस्त करती है ना क्योंकि कम पार्टिकल्स के पास जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो होती है, जबकि कम एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन को तेज़ कर देती है। टेम्परेचर रिलेशनशिप जो है, एट हाई टेम्परेचर पार्टिकल्स गेन मोर काइनेटिक एनर्जी सो मोर कोलिजन क्रॉस द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर इंक्रीजिंग द रेट। तो ज़्यादा जो टेम्परेचर पर पार्टिकल्स को ज़्यादा
जो मूवमेंट वाली तवानाई है ना, एनर्जी, वो मिलती है, जिससे ज़्यादा कोलिजन जो है एक्टिवेशन एनर्जी की रुकावट दूर करते हैं और रिएक्शन की रफ्तार बढ़ती है। कैटलिस्ट lower activation energy. A catalyst provides an easier pathway with lower energy, making reactions faster without being consumed. तो कैटलिस्ट जो है एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है, एक आसान पाथवे ना फ्राहम करता है, जिससे कम तवानाई दरकार होती है ना कैटलिस्ट होने के से। तो इस तरह जो रिएक्शन है वो तेज़ हो जाता है और ख़ुद जो है वो ख़त्म नहीं होता। ओवरऑल सिग्निफिकेंस जो है, लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी थ्रू कैटलिस्ट और रेजिंग टेम्परेचर हेल्प्स अचीव फास्टर मोर एफिशिएंट रिएक्शंस। तो कैटलिस्ट के ज़रिए एक्टिवेशन एनर्जी कम करने या टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन तेज़ और मुअस्सर हो जाते हैं। लास्ट पोर्शन जो है एक्सरसाइज का थिंक टैंक, इसमें जो क्वेश्चन 1 है, एनालाइज अ सिनेरियो वेयर अ कैटलिस्ट इज़ नॉट इफेक्टिव इन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो उस सूरत हाल का जायज़ा लेना है जहाँ पे एक कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन की रफ्तार बढ़ाने में मुअस्सर ना हो। तो इसका जो आंसर है, कैटलिस्ट ineffectiveness, poor surface contact, a catalyst must contact reactants, limited surface or large chunks reduce its efficiency। तो एक जो कैटलिस्ट है वो रिएक्टेंट से राब्ता करना ना उसका ज़रूरी होता है, इंटरेक्शन जो है। तो अगर महदूद है ना सरफेस या फिर बड़े बड़े पीसीज हैं तो उससे उसकी कारकर्दगी जो है वो कम हो जाएगी। फिर कैटलिस्ट सेचुरेशन जो है, इफ़ फ्यू reactant molecules are present, even reduced activation energy wouldn't speed up reaction। तो ये जो है अगर कम मॉलिक्यूल्स मौजूद हों तो जो ये एक्टिव एनर्जी है कम होने के बावजूद जो रिएक्शन है वो तेज़ नहीं होगा। अनफेवरेबल कंडीशंस जो हैं, इनकरेक्ट टेम्परेचर और प्रेशर में स्टॉप द कैटलिस्ट फ्रॉम वर्किंग। तो ये जो गलत दर्जा हरारत है ना, टेम्परेचर या फिर जो प्रेशर है, वो कैटलिस्ट को काम करने से रोक सकता है। इनकरेक्ट कैटलिस्ट चॉइस जो है, अ मिसमैच्ड कैटलिस्ट वुडंट सूट द रिएक्शन मैकेनिज्म। तो अगर आपने कोई ऐसा कैटलिस्ट इंतखाब कर लिया उसका जो रिएक्शन के तरीक़ाकार से मुताबिकत नहीं रखता, तो वो भी फिर जो है सूटेबल नहीं है। तो कैटलिस्ट पॉइजनिंग ना, इम्प्योरिटीज़ ब्लॉक एक्टिव साइट्स प्रिवेंटिंग रिएक्शंस। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ना, जो गैंग है, निजासतें वगैरह, ये उसकी फंक्शनिंग के जो पॉइंट्स हैं उनको बंद कर देती हैं और रिएक्शन जो है वो रुक जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द रोल ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इन ऑप्टिमाइजिंग फूड प्रोडक्शन प्रोसेसेस इन द फूड इंडस्ट्री। ये जो फूड की सनत है उसमें खाने की तैयारी के अमल को बेहतर बनाने के लिए केमिकल काइनेटिक्स के किरदार का जायज़ा लेना है। केमिकल काइनेटिक्स इन फूड फर्मेंटेशन कंट्रोल, understanding reaction rates help maintain temperature and pH for bread, yogurt and alcohol production। तो ये जो है केमिकल काइनेटिक्स, जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, तो रिएक्शंस की रफ्तार को ना, रेट को समझना जो है वो टेम्परेचर और pH को बरकरार रखने में ना मदद देता है। तो जैसे ये ब्रेड है ना, उसके अलावा ये दही या अल्कोहल वगैरह में, तो फूड प्रिजर्वेशन जो है, ऑप्टिमाइजिंग हीटिंग, फ्रीजिंग और कैनिंग, स्लो स्पॉइलेज एंड इम्प्रूव्स शेल्फ लाइफ। तो खुराक का तहफ़्फ़ुज़ जो है, इसमें टेम्परेचर जो है, फ्रीजिंग, कैनिंग के बेहतरीन इस्तेमाल से ख़राब होने की जो रेट है ना, रफ्तार, वो कम होती है और शेल्फ लाइफ बढ़ती है। एंजाइम रिएक्शन, एडजस्टिंग टेम्परेचर और पीएच इम्प्रूव राइपनिंग, टेक्सचर एंड फ्लेवर। तो टेम्परेचर या पीएच की एडजस्टमेंट से जो इनके अंदर राइपनिंग का प्रोसेस है ना, जिससे पकने का प्रोसेस कहते हैं, स्ट्रक्चर और जो फ्लेवर, जायका वगैरह है, वो बेहतर होता है। तो प्रैक्टिकल इम्पैक्ट जो है, बेटर क्वालिटी, रिड्यूस वेस्ट एंड फास्टर प्रोडक्शन। तो इसके जो अमली असरात हैं, बेहतर मयार, कम ज़िया यानी ज़ाया कम होना और तेज़ तर जो प्रोडक्शन है पैदावार, वो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ doubling the surface area of a solid reactant on the rate of reaction, providing reasoning based on collision theory। तो ये जो कोलिजन थ्योरी है, इसकी बुनियाद पर अंदाज़ा लगाना है ना कि किसी सॉलिड रिएक्टेंट की जो सरफेस एरिया को दुगना करने से रिएक्शन की जो रेट है ना, रफ्तार, उस पर क्या असर पड़ेगा। तो इसका जो आंसर है, सरफेस एरिया एंड रेट मोर एक्सपोजर, डबलिंग सरफेस एरिया इंक्रीजेज पॉइंट्स फॉर कोलिजन। तो सतह अगर उसका सरफेस एरिया डबल कर दिया जाए तो उससे जो कोलिजन है वो ज़्यादा मुकामात पर होगी। तो हायर कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है, मोर कोलिजन्स पर सेकंड लीड टू फास्टर रिएक्शन। तो ज़्यादा कोलिजन से क्या होगा, पर सेकंड ज़्यादा अगर कोलिजन होगी तो उससे रिएक्शन का जो प्रोसेस है वो तेज़ हो जाएगा। इफेक्टिव कोलिजन जो है, ग्रेटर सरफेस मीन्स हायर चांसेस ऑफ
पार्टिकल्स मीटिंग एक्टिवेशन एनर्जी, तो बड़ी सरफेस एरिया के पार्टिकल्स की जो एक्टिवेशन एनर्जी हासिल करने के मौके जो हैं वो बढ़ जाते हैं। फास्टर रिएक्टेंट यूज़ जो है, सॉलिड ब्रेक्स डाउन क्विकर इंक्रीजिंग रिएक्शन स्पीड, तो ये जो सॉलिड है ना, ठोस चीज़ें, ये जल्द टूटती हैं और इससे रिएक्शन की रफ्तार जो है वो बढ़ती है। लास्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ गैस इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। वजाहत करनी है कि गैस की जो तश्कील है, बनने का अमल जो है, अक्सर रिएक्शन की रफ्तार में इजाफे से क्यों मुंसलिक होती है। तो गैस फॉर्मेशन एंड रेट, हाई प्रेशर एंड कोलिजन्स, गैस इंक्रीजेज प्रेशर इन क्लोज सिस्टम काजिंग मोर कोलिजन्स, तो ज़्यादा दबाव जो है ना, प्रेशर और जो कोलिजन है, तो गैस का जो क्लोज सिस्टम है उसमें दबाव जो है वो बढ़ाती है, जिससे कोलिजन जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो एविडेंस ऑफ फास्ट रिएक्शन जो है, गैस बबल्स शो रैपिड कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो तेज़ जो है ना रिएक्शन, इसका जो एविडेंस है, तो गैस के जो बबल्स हैं वो ज़ाहिर करते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो तेज़ी से जारी है। तो ड्राइव्स रिएक्शन फॉरवर्ड, एस्केपिंग गैस शिफ्ट इक्विलिब्रियम टुवर्ड प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तो इससे क्या होगा, ये जो एक्सर्शन हो रही है ना, एस्केप हो रही है गैस, वो जो इक्विलिब्रियम को प्रोडक्ट की सीमत में ना पुश करती है। हीट रिलीज जो है, गैस फॉर्मेशन इज़ ऑफन एक्सोथर्मिक रेजिंग टेम्परेचर एंड स्पीड, तो अक्सर ये जो हरारत के खारिज होने का प्रोसेस है गैस की तश्कील के दौरान, तो जो ये जो एनर्जी है जो एक्सोथर्मिक यानी उससे जो हीट है वो रिलीज़ हो रही है, तो इससे क्या होगा कि दर्जा हरारत और रफ्तार उसकी ना वो बढ़ाती है, उससे उसमें इजाफा होता है। तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है, इसके हमने MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग और जो थिंक टैंक है, इसको डिस्कस आउट किया है। उम्मीद है ये वीडियो, ये लेक्चर और ये जो नोट्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें वीडियोस को। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।